डेल्टा जी मैं बोलूं कि अगर लेस देन 0 आता तो प्रोसेस को लोग बोलोगे स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर कैसा है बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो रिएक्शन कैसा होगा बेटा? रिएक्शन का लोग बोलोगे रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कहां पे पहुंच जाएगा बेटा? रिएक्शन विल रीच एट इक्विलिब्रियम, आया ना? रिएक्शन कहां पे पहुंचेगा? इक्विलिब्रियम पे वापस जरूर जाएगा ना। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल एंड रिएक्शन विल प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जाके फाइनली रुकते हैं। आज हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। अगर डेल्टा जी कैसा आता है ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी कैसा आता है ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन को क्या बोलोगे तुम लोग? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? समझ आ रहा है? यहाँ तक मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अभी तुम लोगों को जो बताया गया जी क्या होता है पहले बताओ। जी एच माइनस टी एस, है ना? तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना? कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सर नो सर, कल पिछले लेक्चर रिवाइज कर लिए हो कि नहीं किए? ये सर ये सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना? बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको पहले हम लोग नोट करो। ये वाला इक्वेशन हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर आइडियल गैस, इट कैन बी यूज्ड फॉर रियल गैस, इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एनी रिएक्शन आल्सो। किसी फेस चेंज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो कॉमन रिएक्शन है। ये हम लोगों को बताया कि कौन सा वाला प्रोसेस रिवर्सिबल है, कौन सा वाला नहीं है, कौन सा वाला स्पॉन्टेनियस है, कौन सा वाला कैसे होगा ना। उन चीजों को पढ़ने के लिए कॉमन रिएक्शन, हम कॉमन इक्वेशन हम लोगों के पास में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्लियर है यहाँ तक? यस सर देखो अब डेल्टा जी की हेल्प से हम लोग कैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करना। देखो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी किसके इक्वल होता है बेटा? एनसीवी डेल्टा एच। डेल्टा एच के इक्वल, सबको पता है? सर यस सर पता क्योंकि तो डेल्टा एच होता है या नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं सर, होता है। होता है सर क्यूपी अगर सराउंडिंग के लिए तुमसे पूछे क्या होगा बेटा? मान चलो कोई सिस्टम है वो क्यू हीट रिलीज करता है, तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? माइनस का क्यूपी माइनस क्यूपी। यस सर हो जाएगा माइनस का डेल्टा एच। यस सर यस मैं सर तुमसे पूछूं डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम क्या होगा? सर 0। सिस्टम पूछे तो सिस्टम तो निकाल सकते हो ना, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। यस सर 0 हो जाएगा यस सर। सर सिस्टम का कैसे जीरो हो जाएगा? अरे वो सर एनसीवी होगा ना सर। एन सर सराउंडिंग का और दोनों प्लस का अगर सिस्टम का सर पूछता प्लस तो का फिर जीरो एनसीवी क्यों होगा ना। बोलते हो? अच्छा ठीक है। अच्छा सर सिस्टम का पूछा सर, सॉरी सर। डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग कितना हो जाएगा? एनसीवी डेल्टा टी अपॉन टी। हो जाएगा माइनस का क्यू पी अपॉन टी। यस सर। इसको लिख सकते हो माइनस का डेल्टा एच अपॉन टी। यस सर। यस सर यहाँ से तुमसे पूछे डेल्टा एच क्या होगा, तुम लोग लिख सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एच। अच्छा यहाँ से यस सर। तो सबसे पहले कॉपी करो, तुम्हें बताएंगे नेक्स्ट पेज पे। लिख लिया सर इतना। लिख लिया? यस सर। सर एक मिनट सर, जरा ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, सर थोड़ा सा और ऊपर। हो गया? ना तो कर लिया आप लोग इतना? कर लिया सर। यस सर, हो गया सर, हो गया। हो गया सर डेल्टा एस क्या होता है बेटा? डेल्टा जी क्या होता है? माइनस का टी डेल्टा एस। सर 0 हो जाएगा सर। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? माइनस का टी डेल्टा एस। यस सर। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस का टी डेल्टा एस। 0 हो जाएगा सर।
बिल्कुल सर। डेल्टा जी तो सर डेल्टा माइनस टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच। हाँ सर हेलो सर। डेल्टा जी क्या होगा, माइनस का टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच ना। हाँ यस सर सर। ये बोला चलो देखो, ये वाला इक्वेशन में यूज करूंगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच, ठीक है ना। डेल्टा एच किसके इक्वल है बेटा, माइनस टी माइनस डेल्टा का टी डेल्टा एच, मतलब किसका डेल्टा एच, सराउंडिंग का। यस सर तो चलो इसको आप लोग ऐसा लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग माइनस का टी डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। लिख सकता हूँ कि नहीं ये डेल्टा एच टोटल मिल जाएगा। Yes, sir. बेटा, यहाँ से डेल्टा जी हम लोगों को मिलेगा माइनस का टी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, आपको मिलेगा डेल्टा डेल्टा एच एच ऑफ टोटल। द सराउंडिंग प्लस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एच टोटल, जनरल फॉर्म है बेटा। यस सर। देखो अब सुनो पहले ठीक से, अगर डेल्टा एच टोटल कैसा है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव रिएक्शन कैसा होगा। स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. इसलिए बोल रहा था कि अगर हमें डेल्टा जी पता होगा तो मैं डेल्टा ऐसा तो सराउंडिंग निकालने का जरूरत नहीं होगा स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए, हम लोग डेल्टा जी की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा एस टोटल कैसा आता है बेटा, जीरो, तो डेल्टा जी कैसा होगा, जीरो। रिएक्शन कैसा बोला जाएगा बेटा, रिवर्सिबल, मतलब इक्विलिब्रियम पे जाएगा बेटा। Yes, sir. अगर डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यस सर डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होने का मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए हम लोग डेल्टा जी के बेस पे कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिवर्सिबल है ये बता पाते हैं। क्लियर है सर यहाँ तक। Clear है sir. परफेक्ट क्लियर है कॉपी करो इसको ठीक। और सर जो आपने डेल्टा जी का फॉर्मूला ऊपर लिखाया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसमें सर टी डेल्टा एच में डेल्टा एच सिस्टम होता है वो। हमेशा सिस्टम है, तो ऑलवेज सिस्टम। उसको सर लिख लेता हूँ मैं। बाई डिफॉल्ट हम लोग बात सिस्टम की करते हैं ना बेटा, सराउंडिंग की बात थोड़ी करते हैं। बाई डिफॉल्ट हम लोग किसकी बात करते हैं, हाँ सिस्टम की सर, वो बात। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो सिस्टम का लिखा है टोटल लिखा है, सराउंडिंग तो नहीं लगता, लेकिन टोटल और सिस्टम में ये कंफ्यूज हम जो लेके आए थे वो सिस्टम से लेके आए थे। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लिया इतना। एक मिनट सर बस। हाँ जी जो सर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है सर ये प्रकार। हाँ हाँ सर हो गया सर सभी का हो गया। रखकर लिख दिए। एक मिनट सर बस। हो गया सर। चलो जी क्या होता है बेटा, एच माइनस टी इंटू एस। एच क्या होता है, यू प्लस पी वी, अच्छा। आया ना। हाँ सर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जी क्या हो जाएगा बेटा, यू प्लस पी वी माइनस टी। कोई समस्या। हाँ सर। डी जी कितना हो जाएगा बेटा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एक्स डी टी। एक सेकंड सर, धीरे धीरे। आया ना। यस सर Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को। नो दिक्कत सर। नो सर अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस का पी डी वी के इक्वल, आया ना। यस सर डी एस किसके इक्वल होता है बेटा, डी क्यू अपॉन टी के इक्वल। डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी एस इंटू टी के इक्वल, यानी टी डी एस के इक्वल। अब सुनो ठीक से,
देखो मैं जो पी डीवी है ये वाला, यस सर, मैं इसको डी जी इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ डी यू माइनस माइनस का पी डीवी, कोई समस्या, नहीं है सर, नहीं है सर। प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एक्स डी टी। ठीक है, यस सर, सुनो सर, ये आप लोग लिख सकते हो बेटा क्या, du प्लस dw माइनस dw। हाँ माइनस सी डब्ल्यू यस सर, okay, यस सर। प्लस वी डी पी, हम्म, टी डी एस के लिए क्या रख सकते हो बेटा क्यू, x- डी क्यू ना, यस सर, डी, यस सर। माइनस का एक्स डी टी, यस सर, डी यू माइनस डी डब्ल्यू क्या होता है बेटा क्यू होता है ये, यू, अब वो कट जाए, अरे वाह। क्यू से क्यू गायब हो जाएगा बेटा, आपको मिलेगा डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एक्स डी टी, ये कॉमन फॉर्म है। कॉपी करो यहाँ पे, पीछे से लिखना है क्या कुछ, सर थोड़ा सा पीछे करिए। लिखना है सर। लिखो से पहले इसको, हो गया बेटा, हो गया हो गया, ये लिखो। देखो इस पे मैं एक क्लास रखूंगा तुम्हारा, आज जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो कल का क्लास हम जो रखेंगे वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पूरे क्लास में, ठीक है। हो सकता है फिर अगर आज ये खत्म हुआ तो कल मैं क्लास थोड़ा सा और पहले से रख लूँ। तुम्हारी क्लास कल कितने बजे होती है, 3 से या 4 से है, सर, 4:30? 3 से तो हो सकते हैं उसको पहले थोड़ा सा और पहले रखूँ, जिससे हम लोग कुछ सर्टेन क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, जिससे प्रॉपर तुम्हारे दिमाग में आइडिया चला जाए कि हाँ हमें करना क्या है थर्मो में। सर। आज अगर सर आज एक्सटेंड कर सके तो आज थ्योरी खत्म करा दीजिए सर। आज थ्योरी खत्म कराएंगे ही हम लोग। हाँ दूसरा ये भी थोड़ा समझना कि तुम लोग आज अगर ये खत्म होता है तो घर पे बाकी सब कुछ छोड़ के आज थर्मो का शॉर्ट नोट तैयार करना खुद से, जैसे प्रखर ने किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये सही कर रहे हैं। तुम लोग सब शॉर्ट नोट तैयार करना, उससे क्या होता है कि शॉर्ट नोट तैयार करने से तुम लोगों का वो इच्छा एक रिवीजन होता है, बात ये कि रिवीजन होता है, और जब तुम लोग उसको और अच्छा बनाने का कोशिश करते हो तो चीजें अच्छे से समझ समझ के लिखते हो ना कि हाँ इसको ऐसे करना है, तो समझ समझ के जब लिखना होता है तो वो चीजें थोड़ा सा और माइंड में क्लियर करते हैं। तुम लोग शॉर्ट नोट तैयार कर लेना इसका, आज में पूरा मतलब फॉर्मूले लिखना, डेरिवेशन जो मैंने कराए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन थोड़ी करना है तुम्हें। तो डेरिवेशन इसलिए करवाया कि तुम्हारे दिमाग में थर्मो प्रॉपर तरीके से जाए, कौन कहाँ से क्यों कैसे आया, क्योंकि थर्मो एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, बहुत सारे फॉर्मूला यहीं से निकलते हैं, ठीक है। तो डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये वाला फॉर्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, कि प्रेशर इज Yes, कांस्टेंट तो क्या लिखोगे बेटा, सर, डी जी इज टू माइनस डी जी इक्वल्स टू माइनस का एस डी टी, ठीक है। यस हम लोग सर, लिख सकते हो बेटा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा 1 से 2, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा कहाँ से, T1 से T2, मतलब बोल सकते हो डेल्टा जी इक्वल्स टू T1 से T2 एस डी टी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एनीवेयर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ
S is a function of temperature, आया ना Yes, sir. बेटा? जो S है अगर वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में तुम्हें गिवन है, ऐसे जो गिवन है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये वाला फॉर्मूला इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी सिस्टम। हमें डेल्टा जी निकालने के लिए कैन बी यूज्ड फॉर एनी सिस्टम। हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तभी यूज कर पाएंगे जब S इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। S जो होगा वो गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है ना? तो अगर तुमने फोटो भेज दिया मुझे, ठीक है। देखो बेटा, हो गया तो कॉपी? हो गया सर। हो गया सर। अब तुम लोग बोल सकते हो डी जी क्या है? माइनस का एस डी टी। तो डी जी अपॉन डी टी क्या होगा बेटा? माइनस का एस। यस सर। मतलब अगर तुम लोग जी वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करने लगो तो उसमें डी जी अपॉन डी टी क्या बताएगा बेटा? सर स्लोप। स्लोप स्लोप। एंट्रोपी स्लोप है ना, माइनस एस होगा, है ना। जी वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा? एंट्रोपी होता है। सबसे पहली बात, जो स्लोप है वो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ आएगा जी वर्सेस टी ग्राफ, यस सर। है ना। मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किया, एक ये एक ये। मैं तुमसे पूछूं कौन सा वाला ग्राफ सॉलिड के लिए, कौन सा वाला लिक्विड के लिए, बता सकते हो क्या? एंट्रोपी से ज्यादा गैस। ये वाला है ना, 1 2 लिख दीजिए तो बता दूं सर। 1 या 2? सर 1 वाला जो है वो लिक्विड का है। कौन लिक्विड का है? हाँ सर। और 2 वाला? एक मिनट सर बस। स्लोप किसका याद है? सर वन लिख दो, सर वन सॉलिड के लिए, वन का नेगेटिव है। सर 2 का स्लोप ज्यादा है ना। सर टू सर कांस्टेंट स्लोप है ना, इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, ऐसे बनाते हैं। आप ठीक है सर, मुझे लगा सर वो स्ट्रेट लाइन है। सर वन सर सॉलिड के लिए, सर फिर टू लिक्विड के लिए। आप ठीक तो है यहाँ पे जो 1 होगा वो किसके लिए होगा? ये सॉलिड के लिए है। सर। अब तो 2 वाला यस सर। और ये लिक्विड के लिए। आप तो ठीक है सर। क्योंकि एंट्रोपी ऑफ लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है, जैसे एंट्रोपी ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम रेंज। इसकी हम बात करेंगे अभी लेटर ऑन। ठीक है सर? यस सर। तो dg अपॉन dt माइनस एस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। देखो dg अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एस। तुम लोग डेल्टा पुट कर सकते हो कि नहीं? माइनस का डेल्टा एस ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर, वो पुरानी वाली प्रूफ हो गई। हाँ, वापस हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। चलिए, अभी हम लोग बात किए थे कांस्टेंट प्रेशर पे, ये बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीजी किसके इक्वल होगा बेटा? वीडीपी के। यस सर। यस और नो? यस सर। डीजी किसके इक्वल होगा बेटा? वीडीपी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है ना। अगर हम आइडियल गैस सिस्टम के लिए बात करें, किसके लिए? आइडियल। फॉर आइडियल गैस सर वी को चेंज कर देंगे एनआरटी पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। ठीक। तो वी कितना हो जाएगा बेटा? एनआरटी अपॉन पी, आया ना। यस सर। इसको तुम लोग लिख सकते हो डीजी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डीजी विल बी इक्वल्स टू एनआरटी डीपी अपॉन पी। प्रेशर कांस्टेंट है, आया ना। प्रेशर कांस्टेंट नहीं। गैस टेम्परेचर कांस्टेंट। फॉर आइडियल गैस हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाल रहे हैं ना। यस सर। यस सर।
प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आपसे बोल सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालो डेल्टा डी, कोई भी आइडियल गैस देगा उसके लिए। यस सर। तो बेटा डी जी किसके इक्वल होगा, एनआरटी डीपी अपॉन डी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, यस सर। इसको कर देंगे तो ये मिलेगा डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू एनआरटी एलएन गुना P1 सर P2 by P1। बाई P1। ठीक है, यस सर। कॉपी करो। सर एक सेकंड सर, थोड़ा ग्राफ वाली स्लाइड लगा दीजिए सर। सर ग्राफ देखिए। हो गया सर। ये पूरा कॉपी करना है क्या, यहीं से ऊपर से लिखना है कि यहीं से लिखना है? मेरा तो सर हो गया। यस सर। होगा बता। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको ठीक से ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। लिख लिया तक? लिख लिया सर। चलो लिख लिया सर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे डीजी क्या था, डीजी वाज वीडीपी। यस सर। तो डीजी अपॉन डीपी कितना होगा बेटा, वी है ना। यस सर। अगर एक मोल गैस के लिए बात करें तो इट विल बी मोलर वॉल्यूम। यस सर। एक मोल हमारे पास में कोई भी गैस वगैरह कुछ भी है, वी क्या होगा बेटा, मोलर वॉल्यूम होगा ना। यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर मैं जी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, कौन सा वाला, P versus P। जी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो डीजी अपॉन डीपी क्या बताएगा बेटा, सम P वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। आया ना। यस सर। यस सर। वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्लोप तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। स्लोप कैसा बेटा इसका, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये और एक ये। तुमसे पूछे कौन सा वाला लाइन लिक्विड के लिए, कौन सा वाला सॉलिड के लिए, ये सर जो जिसका स्लोप सर 1 और 2 लिख दीजिए सर जरा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 वाला लिक्विड है। सर 2 वाला लिक्विड के लिए 1 वाला सॉलिड के लिए। ये तो पता है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यस सर। यस सर। तो ये जो लाइन होगा वो लिक्विड का होगा, यस और सर। ये लाइन जो होगा वो सॉलिड का होगा। समझ में आता है कि नहीं आता? आता है सर। कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? नहीं है सर। अगर मैं इसी ग्राफ को बेटा आइस वाटर सिस्टम के लिए प्लॉट करता हूँ, इसके लिए उल्टा हो जाएगा। आइस वाटर सिस्टम के लिए प्लॉट करूं जी वर्सेस पी, तो क्या आएगा, दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, कौन सा वाला आइस के लिए, कौन सा वाला वाटर के लिए। जिसका स्लोप ज्यादा है वो आइस का होगा सर। ऐसा क्या? जिसका स्लोप ज्यादा है वो क्या होगा बेटा, आइस का होगा। क्योंकि सर आइस की मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वो ज्यादा होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर से, बिल्कुल सर। क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है बेटा। यस सर। तो पता ये चीज आया ना। तो ये बेटा ये किसके लिए आएगा, ये आइस के लिए और ये वाटर के लिए। क्लियर है सर। तो पहले ये वाला पॉइंट कौन सा है, सबका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है सर। मैं तुमसे बोला आइस वाटर सिस्टम, पहले यहाँ बताओ, सुनो लिखना बंद करो। यहाँ बताओ ये वाले ग्राफ में अगर आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा बड़ा। प्रेशर बढ़ने से मान लो तुम्हारे पास में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, ऐसा ही कुछ होगा ना। हाँ सर। भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पे आप लोग बैठे हैं यहाँ, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आपके पास में कोई सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, उसका आंसर कीजिए जल्दी।
सर सॉलिड से लिक्विड में मूव करेंगे तो सॉलिड कब मिलेगा, कन्वर्ट होगा तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हाँ हाँ सर। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यस सर। सर नहीं एक सेकंड, एक देखो अब ठीक है सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो ठीक से। सर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, आपने प्रेशर बढ़ाया तो आप इधर पहुंच जाएंगे कहीं। हाँ सर। यस सर। आपको देखेगा एंट्रोपी गिव्स एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन जी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन जी ऑफ सॉलिड। यस सर। अब उसको बेटा इक्विलिब्रियम में आना है तो लिक्विड को अपना क्या करना पड़ेगा, गिब्स एनर्जी कम करना पड़ेगा। गिव्स एनर्जी कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेगा, सॉलिड में जाके। हाँ यस सर। आया ना। यस सर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, आया ना, एंड वाइस वर्सा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। प्रेशर आप कम कर देंगे तो क्या होगा, सर फिर सॉलिड लिक्विड हो जाएंगे। तो सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा हो गई, वो सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा हो गई, लिक्विड की एंट्रोपी कम हो गई। सॉलिड एंट्रोपी को कम करने के लिए लिक्विड फॉर्म में जाएगा। यस सर क्लियर है। क्लियर है। आइस वाटर सिस्टम में उल्टा होता है। बिल्कुल। प्रेशर बढ़ने से आइस क्या कर जाता है बेटा, मेल्ट कर जाता है। सर प्रेशर बढ़ने से सर लिक्विड ऐसे बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से सॉलिड बनेगा, प्रेशर कम होने से बेटा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लेकिन आइस में उल्टा, आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दी तो क्या होगा बेटा, एंट्रोपी ऑफ आइस विल बी इक्वल्स टू गिव्स एनर्जी ऑफ आइस विल बी इक्वल्स टू गिव्स एनर्जी ऑफ वाटर। यस सर। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, गिव्स एनर्जी किसका बढ़ गया, आइस का बढ़ गया। यस सर। आइस का गिव्स एनर्जी बढ़ा, इसका मतलब आइस को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा बेटा, लिक्विड में, वाटर में। तो प्रेशर बढ़ने से आइस मेल्ट करता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। प्रेशर बढ़ने से आइस को फ्रीज करना चाहिए था, आइस मेल्ट करता है। एंड वाइस वर्सा, प्रेशर को आप कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे बेटा क्या करता है, प्रेशर कम करने से वाटर फ्रीज करता है। क्लियर है सबको? सर एक मिनट सर, सर ये वापस रिपीट करिएगा सर, ये जी आई से देखो यहाँ पे देखो ना, हम लोग यहाँ पहुंच गए ये वाले पॉइंट पे। आइस का जी ज्यादा है, वाटर का कम है, प्रेशर बढ़ने पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए आइस क्या करेगा बेटा, अपना एंट्रोपी कम करेगा। समझ रहे कि आइस अपने आप को हटाए। सुनो पहले, अब वापस लौट आना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। यस सर। वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए आइस को कम करना पड़ेगा, वाटर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे ना। आइस को कम करने का मतलब वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रेशर बढ़ने से आइस जो होता है, प्रेशर बढ़ने से आइस क्या करता है बेटा, मेल्ट करता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने से सॉलिड बनता है, लेकिन आइस वाटर सिस्टम में प्रेशर बढ़ने से लिक्विड बनता है। ठीक है, कॉपी हो गया यहाँ तक? हो गया सर। एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है सब में ये सब? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अगर हम लोग वही सिर्फ एंट्रोपी निकालते हैं, हम लोग किसके लिए निकाले हैं, आइडियल गैस के लिए। अगर डेल्टा एच निकाले आइडियल गैस के लिए, अगर हमको निकालना है बेटा फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करना है उसको सुनो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा। तुम्हें पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, वीडीपी, आया ना? यस सर। यस सर। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल है सर। सॉलिड का लिक्विड का वॉल्यूम वेरिएबल नहीं होता ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स नियरली सेम।
गैस में वॉल्यूम वेरिएबल था, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ से P इक्वल्स टू RT से V निकाला, तब जाके मैंने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, क्योंकि V क्या था, वेरिएबल था, हाँ या ना? यस यस लेकिन सर। यहाँ पे V कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। V कैसा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्यों होगा, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ सर, फिजिक्स में ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था हमने कि अगर एक लिक्विड में हम आइस को रख देते हैं तो बेटा आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आप सिर्फ डीपी को इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से बेटा dg इज इक्वल्स टू v dp था, डेल्टा जी आ जाएगा बेटा कितना, v p2 माइनस p1, ठीक है, क्लियर है सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। सभी का हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। सब लोगों ने लिख लिया? लिख लिया सर। कार्य देखो, नेक्स्ट डेल्टा दी इन फेस चेंज, और एनी रिएक्शन। अगर आप कोई रिएक्शन करवाते हैं, आप फेस चेंज करवाते हैं, तो डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लो आप लोगों के पास में एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, ठीक है। यस सर। आपको निकालना डेल्टा दी स्टैंडर्ड ऑफ द रिएक्शन, वो किसके इक्वल होगा बेटा, जैसे हम लोग एंट्रोपी निकालते थे उसी की तरह डेल्टा जी भी निकालते हैं। एंट्रोपी निकालना तो क्या करते हैं, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, सर C ऑफ एंट्रोपी बिल्कुल, C ऑफ G नॉट ऑफ C हाँ सर, माइनस D इंटू G नॉट ऑफ D, प्लस होगा ना ये तो? प्लस का माइनस का A इंटू G नॉट ऑफ A माइनस का B इंटू G नॉट ऑफ B, ऐसे निकाल देना। Yes, sir. यस सर। बेटा जी नॉट क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यहाँ पे का स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है, क्या है, जी नॉट क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं, बस अभी 2 मिनट में या कुछ टाइम में तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये कौन से स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग रखेंगे, ठीक है। नोट करके एक रिलेशन लिखिए, जो जी होता है बेटा वो हमेशा होता है जी नॉट प्लस RT/ln A। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। A क्या है? गिव्स एनर्जी होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी प्लस RT/ln A के इक्वल होता है। जी किसके इक्वल होता है बेटा, जी नॉट प्लस RT/ln A। ये क्या है बेटा, एक्टिविटी, ये क्या है, एक्टिविटी, ठीक है बेटा। अगर एक्टिविटी कितना है, A अगर हो जाए 1, एक्टिविटी कितना हो जाए 1, तो फिर G नॉट हो जाएगा सर। जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जी नॉट के इक्वल हो जाएगा। यस सर। माने कि सर सॉलिड और लिक्विड के लिए G नॉट के इक्वल होगा। बेटा सॉलिड और लिक्विड में तो 1 होता ही होता है। अगर कोई गैस होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए।
हाँ सर। तो भी तो एक्टिविटी 1 ही हो गया ना। हाँ सर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन यही है कि 1 atm प्रेशर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन पे जो जी होगा वो किसके इक्वल होगा, जी नॉट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गैस के लिए हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं, किसी प्योर सॉलिड लिक्विड के लिए तो एक्टिविटी हमेशा 1 रहता ही रहता है, कोई समस्या ही नहीं है। और समझ सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर एक चीज बताइए हाँ सर। सर, ये जी क्या है? जी मतलब जो आपने जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन लिखा है, ये क्या है ये? जी क्या है? हाँ सर, जी मतलब किस एनर्जी है? वो तो मुझे पता है सर, लेकिन जी नॉट उसके जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। हाँ जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, वो हाँ कांस्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू है। है। जी और सर नॉट इज जी जो है कांस्टेंट। वो क्या है? जी वो है वो किसी भी कंडीशन में क्या होगा। अच्छा ठीक सर। सर जी नोट की सर कोई हाँ, वैल्यू है क्या सर एग्जैक्ट? क्या बोल रहे हो? सर जी नोट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? ये जी गिवन नॉट होगा। बेटा हर सॉल्यूशन के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। अच्छा सर, वो गिवन होगा, ठीक। जी नॉट तो एक कांस्टेंट हो गया ना। यस हम्म, सर। भाई कंडीशंस आपको स्टैंडर्ड रखना है। तो जब स्टैंडर्ड हमने कंडीशन ही फिक्स कर दिया, जिन फैक्टर्स पर जी डिपेंड करते हैं उसको हमने फिक्स कर दिया, तो जी चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। है ना। भाई आपको पता है कि जो मोलरिटी होता है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। आपने मोल को ही 1 कर दिया, वॉल्यूम को ही 1 कर दिया, तो क्या मोलरिटी को चेंज कर पाओगे? वो स्टैंडर्ड मोलरिटी हो गया, यस है सर। ना। ऐसे यस। यहाँ पे जिन फैक्टर्स पे जी डिपेंड कर रहा है उसको हमने फिक्स कर दिया। टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन कर देंगे, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर, सब कुछ फिक्स कर दिए, तो जी नॉट तो बेटा कांस्टेंट ही हो गया ना। ठीक है। अब जो ऊपर रिएक्शन तुम लोगों ने लिखा था ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, इसी में तुमसे पूछे अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड जी डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकाला, आया ना। यस। तुमसे पूछे इसमें डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे क्या होगा बेटा, सी इंटू डेल्टा जी ऑफ सी प्लस डी इंटू जी ऑफ डी माइनस का ए इंटू जी ऑफ ए, आया ना, यस सर। माइनस का बी इंटू जी ऑफ बी। सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। जी ऑफ सी की जगह क्या रख सकते हो तुम लोग? सर जी नॉट प्लस आर टी एल एन ए, तो मतलब वो डी नॉट प्लस आर टी एल एन, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एल एन एक्टिविटी ऑफ सी, आया ना, प्लस डी इसकी जगह रख सकते हो बेटा डी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ डी। ये तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा एलएन में। 100% इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। सर ये हम निकाल के तीनों पहले समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। माता ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ सर आ रहा है, पर सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, हम निकाल क्या रहे हैं सर? ये क्या निकाल रहे हैं वो तो पता चलेगा, निकल जाएगा। गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। वेस्ट एनर्जी ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे हैं, उसका रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या होता है विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स द एनर्जी। स्टैंडर्ड आपको गिवन होगा, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन हम लोग निकालेंगे किसी भी कंडीशन में, समझ गए? यस क्या बेटा, माइनस का ए इंटू डी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ ए माइनस का बी इंटू डी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ बी। देखो सर, सी इंटू जी नॉट, सुनो इधर, यस सर। सी इंटू जी नॉट प्लस डी इंटू जी नॉट माइनस ए इंटू जी नॉट माइनस बी इंटू जी नॉट, ये होगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड। डेल्टा जी नॉट इज नो। हाँ ये हो गया बेटा क्या, डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट, ठीक है ना। ठीक है सर। इसको डी होते हुए ये हो जाएगा बेटा आर टी सी एल एन ए सी। यस सर। ये क्या हो जाएगा, आर टी सी एल एन ए सी। ये हो जाएगा आर टी डी एल एन एक्टिविटी ऑफ डी, है ना। यस तो सर। सी को आप लोग इसकी पावर बना सकते हो, इसको डी को इसकी पावर बना सकते हो। बिल्कुल सर। तो ये बनेगा आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी, ये बनेगा आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी, ये बनेगा आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए,
ये बनेगा RT एक्टिविटी ऑफ B की पावर B, है ना। यस सर। RT कॉमन लेंगे तो आएगा एक्टिविटी ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A माइनस B की बी पावर। क्लियर है सर। यहाँ से आएगा बेटा माइनस का कि प्लस का, प्लस का। सर प्लस का आएगा। RT एक्टिविटी ऑफ C की पावर C, एक्टिविटी ऑफ D की पावर D, एक्टिविटी ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिविटी ऑफ, ये होता है रिएक्शन क्वेश्चन। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT/LN/QC, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। माता समझ गए क्या निकाल रहे हैं? हाँ सर समझ में आ गया सर। सर वैसे एक चीज बताइए हाँ सर बताइए। सर, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा सर ये? जी नॉट क्या रखते हैं? सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाँ, तो फिर तो सर ये इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ऑफ ए जीरो भी तो हो जाती है इसमें सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स एक्टिविटी जीरो हो जाती है। सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी ना सर हमने केमिकल काइनेटिक्स में। एक्टिविटी जीरो कहाँ हो जाती है? एक्टिविटी ऑफ सर ए का कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है ना उसमें। हाँ तो 1 हो जाती है कि जीरो हो जाती है? सर जीरो भी तो हो जाती है, खत्म भी तो हो जाता है सर उसमें रिएक्टेंट। पागल हो गए। अरे सर ठीक है। 10 moles ऑफ A गिविंग प्रोडक्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट क्या होगा आपके? हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर जीरो। हाँ ये जी हो गया। पावर जीरो मतलब जीरो होता है क्या? नहीं सर मैं कहने का मतलब है कि एक टाइम आता है जब ए का कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है इसमें। सर वो ग्राफ को देख के बता रिएक्शन रहा है, खत्म हो बताया। जाएगा, इसमें क्या मतलब? हाँ तो फिर सर गिब्स एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। रिएक्शन होने पर जिस एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? तो सर यहाँ तो फॉर्मूले में जिस इंस्टेंट पे उसका कंसंट्रेशन जीरो होगा गिब्स एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी सर। फॉर्मूले में देखिए आप, कौन से फॉर्मूले में देखें? जो आपने पिछले पेज पे लिखा है सर। ये हाँ सर। इसमें क्या लिखे हैं? सर जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। अरे जब रिएक्टेंट है ही नहीं तो रिएक्शन कैसा? अरे सर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो है सर, एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है रिएक्शन। अरे जब खत्म हो, अब जब रिएक्शन, जब बेटा रिएक्शन थोड़ी चल रहा है, रिएक्शन खत्म कर दे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ए गिविंग बी है, तुम्हारे पास में कोई रिएक्टेंट है, उसने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। यस सर। तुम्हारे पास में ये था कुछ भी एक्स वाई, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो रिएक्शन कंसीडर करोगे ना। अच्छा ये तुम्हारे पास है नहीं है, तुम्हारे पास ये बचा हुआ है, तुम इसी में दिमाग लगा रहे हो। अच्छा, फिर वो प्योर स्टेट ऑफ पी हो जाएगा कि हम पी और स्टेट ऑफ पी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ रिएक्शन कहाँ हुआ? नहीं सर, मैं ये सोच रहा था ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी तो एक स्टेट होता है ना जहाँ पे वो खत्म हो जाता है रिएक्टेंट। हाँ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल खत्म होगा। हाँ गिब्स एनर्जी घटेगा ना उस टाइम पे। हाँ सर, वो प्योर स्टेट ऑफ पी हो जाएगा, सही बात है। बिल्कुल कॉपी करो ये सब। सर हम किसी भी सर सब्सटेंस की वो निकाल सकते हैं कि जी होगा कितना उस टाइम पर? जी होगा कितना किस टाइम पे नहीं, पर डेल्टा जी निकाल सकते हो। हम जी सर नहीं निकाल सकते, डेल्टा जी निकाल एब्सोल्युटली चेंज निकालेंगे। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी का चेंज निकालेंगे, जी नहीं निकाल सकते। तो जो जी निकाला जाएगा और फिर एस और एच की हेल्प से निकाला जाएगा, एंट्रोपी और एंथैल्पी की हेल्प से। उसको हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग बेटा बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, चेंज ही निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन में क्या था, फाइनल में क्या था, कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया, ये निकाल सकते हैं। चेंज क्या आ रहा है विद हेल्प ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस, इन सब की हेल्प से, ठीक है। हो गया इतना कॉपी? यस सर। हो गया सर। बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग अभी।
एक रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोगों के पास में, ये हम लोगों के पास में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो शो करता है रिएक्टेंट का गिव्स एनर्जी, ये शो करता है बेटा गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट का इतना रहा होगा, प्रोडक्ट का इतना रहा होगा, ऐसे ही है ना? यस सर, नो सर? यस सर। अब रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गिव्स एनर्जी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है सर। कम हो रहा है। कम हो रहा है। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। सर चलो, है ना, दोनों का गिव्स एनर्जी कैसा होगा? कम होगा, बट इसका भी गिव्स एनर्जी कम होगा, इसका भी कम होगा, ऐसे ही है ना? यस सर, बिल्कुल। यस सर। कम होते होते एक पॉइंट पे आ मिलेंगे जिस पे गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डेल्टा जी आता है वो कैसा आता है बेटा? डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन कैसा हो जाता है? 0। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाल लोगे तो कैसा निकल गया? 0। एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करो बेटा। चलिए सर, ऐसा ही कुछ होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन कैसा होगा? 0 हो जाएगा। कौन सी वाली कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो 0 होता है ना? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो के इक्विलिब्रियम होगा वो किस क्यूसी होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो क्यू होगा वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सर। जब लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू सी, उसको लिख सकते हो तुम लोग कैसे? 0 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यहाँ से तुम्हें मिलेगा डेल्टा जी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। सही बात है सर। तो ऐसे हम लोग डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम जो होगा दैट कैन बी के सी और के पी। कॉपी करो सर। एक बात पूछनी थी सर, ये जो क्या कहते हैं जी आर रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट का जो जी आर है सर वो डिक्रीज हो रहा है, वो तो क्लियर है, क्योंकि सर उसका जो एक्सटेंट है वो कम हो रहा है। तो सर वो जब वो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपने आप को वो कम करेगा जी आर। लेकिन सर प्रोडक्ट का कम क्यों हो रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, इरिवर्सिबल थोड़ी है। ठीक है सर, प्रोडक्ट भी अपना को ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, दोनों का ही कम होगा, आया ना? हाँ सर, क्लियर है। अगर ये प्रोसेस कैसा स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? लेस देन 0 होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। डेल्टा जी लेस देन 0 होने का तो जी होगा ओवरऑल में घटेगा, और घट के कितना हो जाएगा बेटा? कब तक घटेगा? मैं तुमसे पूछूं, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जब इक्वल ना हो जाए, जब पता है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? लेस देन 0। 0 इसका मतलब जी घटना चाहिए। घटना चाहिए सर। जी कब तक घटेगा? जब तक बराबर ना हो जाए सर। जब तक जी डेल्टा जी कैसा नहीं हो जाता 0, तो रिवर्सिबल में कब तक घटेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा जी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है ना? मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनो। रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा जी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यस सर। अगर आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे
तो वो कहाँ तक लौट के आएगा? इक्विलिब्रियम तक सर। तब तक चलेगा जब तक उसका डेल्टा जी जीरो नहीं हो जाता है या ना? Yes. मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो मैं तुम लोगों से बोला था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली, है ना? हाँ सर, ये लिखवाया था, कुछ याद है? तो हाँ सर। स्टेबल पॉइंट क्यों है थर्मोडायनेमिकली? वो इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट पे डेल्टा जी कैसा होता है? मिनिमम आता है, जीरो हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन को तुम लोग स्टार्ट कर दोगे तो आराम से कहाँ पे लौट के आएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचना ही पहुंचता। आप लोग उसको डिस्टर्ब भी कर देते थे, फिर भी वो इक्विलिब्रियम पे वापस लौट के आता था। इसलिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ा? डी चैटर्लियस प्रिंसिपल, हाँ सर। आया ना? यस Yes, सर। sir. इसलिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ा? डी चैटर्लियस प्रिंसिपल पढ़ना पड़ा ना। कॉपी करो इस सबको जल्दी। सर ये वाली रिएक्शन हमने इक्विलिब्रियम में भी देखी थी, मेरे को याद आ गया। मैं आपसे हाँ सर मैं कर लिया। हो गया इतना? यस सर। सर ऊपर कर दीजिए, वो ऊपर वाला रह गया था, मैं इतनी देर से बोल रहा था सर। समझ गया बेटा इतना? यस सर। समझ गया सर। सर नीचे कर दीजिए। सर ये वैसे है। हाँ सर। एक इक्विलिब्रियम अगर मैं केसी लूं और केपी लूं तो सर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो क्या करेंगे सर? क्या जाएगा? अगर सर के इक्विलिब्रियम केसी लें या फिर केपी लें तो सर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी ना? किसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी? वो तो बेटा अलग अलग बातें है ना। देखो आपके पास में कोई भी गैस है तो केपी में डिफाइन करोगे, हाँ सॉलिड है तो केसी में डिफाइन करके निकालोगे रिएक्शन। ठीक है हो गया इतना? सर। एक सेकंड जरा पीछे करिए, बस एक सेकंड। हो गया सर। हो गया सर। देखो अगर तुम्हारे पास में कोई भी सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, है ना? तो एट टेम्परेचर उसका कौन सा वाला बेटा मेल्टिंग पॉइंट? इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, है ना? अगर मेल्टिंग पॉइंट पे बात करो तो इसका डेल्टा एस कैसा होगा? डेल्टा एस विल बी, डेल्टा जी कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू 0 डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कैसा होता है? जीरो होता है, आया ना? कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मैं उसकी बात करूं बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे डेल्टा जी कैसा होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे इनके बीच में कौन सा वाला होता है? इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आया ना? मानो Yes, तुम्हारे sir. पास में कोई भी लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? गैस में, है ना? यस सर। आपने क्या किया बेटा? यहाँ पे प्रेशर कितना मेंटेन है? 1 atm। तो T इज इक्वल टू कौन सा वाला बेटा? T इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। T इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा जी कैसा आएगा? तो वो भी 0 के बराबर आएगा। वो भी जीरो Yes, होगा। sir. हाँ सर। अब इतना भी समझना कि लिक्विड तो बेटा वेपर में, लिक्विड मतलब लिक्विड वेपर में, गैस ना लिखे मैं वेपर लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा लिक्विड तो वेपर में किसी भी कंडीशन में भी कन्वर्ट होता है। जैसे अभी का टेम्परेचर कितना है आज का?
मान लो 35 डिग्री सेल्सियस तो 35 पे भी कन्वर्ट होगा ना, हाँ सर, होगा है सर। ना। होगा सर। अब लिक्विड के लिए ये समझना कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका प्रेशर कितना गिवन है बेटा, प्रेशर गिवन है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर, कौन सा वाला बेटा, कोई भी टेम्परेचर ठीक है, उस कंडीशन में डेल्टा जी कैसा होता है, 0, क्योंकि तुम लोग जानते हो वेपर प्रेशर क्या होता है, जानते हो कि नहीं। यस सर। सर जो गैस के कारण जो इस पॉइंट पे इन दोनों पार्टिकल्स में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, फेस इक्विलिब्रियम, यस सर। और फेस इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कैसा आएगा बेटा, इक्वल्स टू 0, आया ना। यस सर, नो सर, यस सर। समझ गए। यस सर। कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में है क्या, नो क्लियर है सारी कहानी। यस सर। सर इसका एक और रीजन बता दीजिए, डेल्टा जी 0 का लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, थर्ड वाला। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी 0 होता है। अगर आप लोग वेपर प्रेशर में बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या आ चुका होगा, इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफाइंड होता है, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आप वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुका, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की ही बात कर रहे हो। यस सर, नो सर, यस सर, समझ गए। समझ गया सर। देखो बेटा, तुम्हारे पास में होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस सर। कि नहीं, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पे लिखो तुम्हारे पास में बेटा डेल्टा एच, यहाँ लिखो डेल्टा एस, यहाँ लिखो डेल्टा जी, और यहाँ लिखो रिमार्क्स। हम साइन की बात करेंगे, किसका साइन क्या होगा, तो डेल्टा जी कैसा होगा। ठीक है। देखिए बेटा, डेल्टा जी कैसा है, मान लो डेल्टा एच नेगेटिव, ये भी कैसा है, ये कैसा है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। कुछ कमेंट नहीं कर सकते। समझ में आता है सभी को। ये नेगेटिव है, आ गया। ये पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव, ओवरऑल कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव। 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 हमेशा नेगेटिव आएगा, हाँ ना। यस। यस सर। मतलब रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। यस सर। कोई समस्या नहीं। नहीं है, लिखो जल्दी से। बेटा अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव। यस सर। रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज। ऑलवेज। यस सर। एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है सर। यस सर। ये कैसा है पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव, नो। दोनों ही पॉजिटिव है। सर एक सेकंड, ऐसा भी तो कह सकते हैं, वो जो होता है वो सराउंडिंग का होता है और वो सिस्टम को। सर इसमें नहीं बोल सकते कुछ भी अपन लोग सर भी। दोनों ही पॉजिटिव है, सुनो पहले ठीक से बेटा, देखो हाँ सर इसमें नहीं बोल सकते सर कुछ भी। ये सर, पॉजिटिव है, हाँ। यस सर। यस सर। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव। अगर आपको ओवरऑल नेगेटिव चाहिए तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए वेरी हाई। हाई होना चाहिए। वेरी Yes. हाई। हाई टेम्परेचर पर नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा कब बेटा, लो टेम्परेचर पे। यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। बोल सकता हूँ अगर दोनों पॉजिटिव है तो बेटा ये जो होगा नेगेटिव कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब जो रिएक्शन होगा दैट विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। यस सर, नो सर। सर।
कोई समस्या? नहीं है। बट अगर ये जो होगा वो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा एट लो टेम्परेचर, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर दोनों ही नेगेटिव होता है तो क्या होगा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फिर सर उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। देखो ये पॉजिटिव। नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो गया। यस सर। अगर हाई टेम्परेचर आप लोग लेंगे तो ओवरऑल कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लो टेम्परेचर आप लेंगे तो ओवरऑल कैसा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। क्लियर है क्या? सर अब बोल सकते हो पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, सर नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, है ना? यस सर। क्लियर है सर? क्लियर यस सर। क्लियर है सर। ये नेगेटिव कब आएगा बेटा? नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रेंज में स्पॉन्टेनियस होता है और हाई टेम्परेचर रेंज में कैसा होता है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, क्लियर है सर? यहाँ तक कोई समस्या? सर तो कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कब नहीं होगा, वो कहानी समझ में आ रही है तुम्हें? आ रही आ है। रही है सर। चलो कॉपी कर लिया? कर लिया सर। चलो सर आगे बढ़े। यस सर। मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन चल रहा है बेटा, तुम्हारे पास में एक रिएक्शन चल रहा है ए गिविंग बी, ठीक है ना? यस सर। इसके लिए तुम लोग लगा सकते हो डेल्टा डी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। मैं तुमसे पूछूं इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तुम बोलोगे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा डी विल बी इक्वल टू 0। यस सर। मीर माइक बंद कर दो। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। तो टी किसके इक्वल होगा बेटा? टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। आया ना? क्लियर है सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ से एक बात तो ये प्रूफ होती है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। आया ना? यस सर। समझ में आता है कि वो टेम्परेचर इन केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो तो हो ही नहीं सकता सर, नेगेटिव क्या ही होगा। टेम्परेचर इन केल्विन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव तो डेल्टा एच को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ली चैटर्लियर प्रिंसिपल कहाँ से आया उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से। तो ली चैटर्लियर प्रिंसिपल पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसियस कम मोल्स की तरफ जाएगा, ये वो सब। हम लोग बेटा यहाँ से हम लोग देखो उस सबको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? देखो मान लो किसी टी टेम्परेचर पे, टी क्या है बेटा? टी क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। यस सर। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या टेम्परेचर होगा वही टी होगा ना? यस और नो? यस सर। मान के चलो आप लोग बात करना चाहते हो एट टेम्परेचर T1 विच इज लेस देन T, तुमसे मुझे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए?
और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? पहले एक बार सुनो बेटा, देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जो भी आपको गिवन होता है बेटा वो सब किसका गिवन है? सारी चीजें रिएक्टेंट का गिवन है। किसका गिवन है? बाय डिफॉल्ट किसका गिवन है? रिएक्टेंट का। हम लोग रिएक्टेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। डेल्टा एच किसका गिवन है? रिएक्टेंट का। डेल्टा एच रिएक्टेंट का। डेल्टा जी रिएक्टेंट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं रिएक्टेंट के हिसाब से बात करूंगा कि T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा इफ T1 इज लेस देन T, ठीक है ना? मान लो कि रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है। कैसा है बेटा? डेल्टा जी कैसा होगा? डेल्टा जी डेल्टा एस एच पॉजिटिव। डेल्टा एस कैसा होगा? डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, आया ना? यस सर। रिएक्शन कैसा होगा बेटा? एंडोथर्मिक, आया ना? जैसे डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव बेटा? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। सही बात है सर। यस सर, मतलब आपने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब कैसा हो गया बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी डायरेक्शन में सर आगे जाएगा सर। बेटा? कौन सी डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस? सर फॉरवर्ड। इसका मतलब यही हुआ ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर। इसका मतलब ये हुआ ना कि स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आया ना? यस सर। तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आता है? कम करने पर सर बैकवर्ड में आता है, एंडोथर्मिक वाला। अरे ये तो लिटरली प्रिंसिपल बोलता था। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे हैं सर। यहीं पे आप लोग टेम्परेचर T2 पे बात करने लगो। T2 इज ग्रेटर देन T1। ऊपर वाले सेम कंडीशन के लिए डेल्टा एच मान लेते हैं कैसा है? पॉजिटिव। डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है क्या? सर T2 ग्रेटर देन T1 है कि T होगा वहाँ पर? T2 इज ग्रेटर देन T। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है ना? रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तुम लोग ली चैटरलियस प्रिंसिपल को भी इसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। बट इसके आगे तुमसे कल मिलेंगे हम। चोरी खत्म है इसकी। थोड़ा सा बचा हुआ बेटा, अभी आज नहीं होगा। ठीक है सर। सर एक बार वो वाला पेज लगाइए तो सर जिसमें आपने वो लिखाया था सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है मेल्टिंग पॉइंट पे तो डेल्टा जी 0 होता है। बस एक चीज देखनी छोटी सी। एक सेकंड।